या भगवान, मेरी बेटी रानी जब भी आती थी कॉलेज से तो मुझसे बातें करती थी, मेरे गले लग जाती थी, लेकिन आज यहाँ पर बैठी उल्टियाँ कर रही है। खैर मैं पूछती उससे, बैठी गमगीन क्यों है मेरी राजनी, भारी कैसे उल्टिया पर तू कर रही, देख हालत तेरी मुझसे बड़ी एक लड़की बिना शादी के मामले ऐसे सुनते हुए बोले सखियों की कमी विक्रम भाई साहब एक ग्राम नेवली के रहने वाले मेला कमेटी में 110 रुपए का चंदा आया है। वो 10 रुपए का पुरस्कार राधा के लिए आया है। शुक्रिया, धन्यवाद। हरामजादी, तूने सोचा नहीं हम लोगों को मालूम होगी तो क्या बीतेगी हम लोगों के ऊपर। तूने प्यार किया है, प्यार किया हो अपने दुश्मन के बेटे के साथ, जिसने
आपने तेरे बाप को 3 दहाड़े से गोली से मार दिया और 30 साल की जवानी में 30 साल की जवानी में मुझे विधवा बना दिया। और तब से लेकर आज तक इस संसार में मैं जीती हूँ, लेकिन इस समाज में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पर उंगली उठा सके। और तू मेरी बेटी हो गए, इतना घिनौना काम क्या रानी कहाँ है माँ? रानी वो अपने कमरे में मेरे लाल कमरे में कमीनी बेटा। तू क्या पूछता लाल? मुझे माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। रानी ये तूने क्या? अरे तेरे बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे तू ऐसा करेगी। बोल क्यों क्या कहा? बचपन से लेकर आज तक ऐसी कौन सी कमी तूने हमारे प्यार के अंदर पाई तो क्या आज हमारी इज्जत की तूने धूल उड़ा दी? बोल तुझे एक बाप का प्यार मिल ही दिया था दिया भैया, एक भाई का प्यार तुझे नहीं दिया भैया। जहां जहां तेरे कदम पड़े वहां वहां तो हमने अपना दिल रख दिया कि तुझे कभी किसी चीज की एहसास न होने पाए, लेकिन तूने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। तेरी शादी नहीं हुई और तू बच्चे की मां बनने वाली है।
वो भी हमारे दुश्मन के बेटे की। ये जानते हुए भी कि सागर सिंह हमारा दुश्मन है, उसने हमारे बापू को जान से मार दिया। तूने उसी के बेटे के साथ प्यार किया। बोल, यही दिन देखने के लिए तुझे पढ़ा रहे थे। मुझे माफ कर दे भैया, मुझे यही देखने के लिए तुझे पढ़ा रहे थे हम। अरे तुझे पढ़ाने के लिए हमने अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए नहीं बल्कि तुझे हम इसलिए पढ़ा रहे थे कि अगर तू पढ़ लिख जाएगी तो तेरी शादी हम किसी अच्छे घर में कर देंगे। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि कॉलेज तू पढ़ने जाती है, लेकिन पढ़ने के बजाय वहां पर लैला मजनू की तरह कर दे भैया, मुझे माफ कर दे, तुझे माफ कर दूं? तुझे ये समाज हमें माफ करेगा? कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि तू मेरी बहन है। बहन इस समाज के सामने हम अपनी सूरत कैसे लेकर जाएंगे? इस समाज में कैसे जीने देगा? नहीं जीने देगा। आज तक हम तुझे बहन नहीं बल्कि वो बहन समझते थे जो बहन हमारी आंख की ज्योत थी, लेकिन आज वही बहन हमारी आंख से आंसू भरकर मुझे माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दे। नहीं रानी, जो आंख से आंसू टपक जाता है वहां पर वापस लौट कर नहीं आता। घर का मर्द बिगड़ जाए तो एक नस्ल बर्बाद होती है, और घर की औरत बिगड़ जाए तो बर्बाद होती है। क्योंकि जो तूने के समाज में रहकर कोई बहन ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन तूने किया है तो तेरे किए की सजा तुझे हम देंगे, और वो सजा है आज तुझे जान से मारकर मैं खुद अपने आप को मिटा दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या करने जा रहे हो मेरे लाल? अपने हाथों से अपनी बहन को मारोगे? नहीं बेटा, अगर तुमने ऐसा किया तो इस समाज में तरह तरह की बातें उठेंगी। यही कहेंगे लोग कि रानी ने कुछ गलत किया है, इसलिए उसके भाई ने उसे जान से मार दिया। बेटा, जो कुछ इसने किया है इसे मार देने से इस समस्या का हल नहीं मेरे लाल। इसने जो किया है उसका सिर्फ एक ही रास्ता है जो मैं तुझे बताती हूँ। मैं वो कहना चाहती हूँ बेटा जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस कमीनी ने जो कुछ किया है उसका सिर्फ वही रास्ता है कि तुम चले जाओ जमींदार सागर सिंह के पास। हाँ, और उनसे जाकर इसका रिश्ता मांगो। अगर वो रिश्ता कबूल कर लेंगे तो लौट कर इसकी शादी कर देना बेटा। इसी में हम सबकी भलाई है, तभी हम सबकी इज्जत बच सकती है मेरे लाल। वाह माँ वाह, अरे ये कैसे सोच लिया अपने दिल के अंदर
कि ये लाखन से जाएगा, वो भी इस कमीने का रिश्ता लेकर उस कमीने के। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि वो दिन तुम भूल गई हो मां, लेकिन मुझे आज अच्छे तरह से वो दिन याद है कि वो ताजा दिन जिसने हमारे बापू को जान से मारकर तुम्हारी मांग पे सिंदूर की जगह राख भर दिया था। और आज तुम कहती हो कि हम इसका रिश्ता लेकर गांव से। हाँ बेटा, ये मुझसे कभी नहीं होगा माँ, कभी नहीं होगा। लाखन, अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा इसका रिश्ता लेकर बेटा? मैंने कह दिया ना माँ कि हम अपने दुश्मन की दहलीज पर हम अपनी नाक रगड़ने नहीं जाएंगे। लाखन, तू नहीं जाएगा? तुझे मेरे दूध की सौगंध है। मेरी लाल, तुझे जाना होगा लाखन। ये तुमने क्या किया माँ? क्या किया तुमने? अरे आज कल मुझे के लिए तुमने अपने दूध की सौगंध मुझे दे दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो मैं क्या कहूँ मेरे लाल, मैं तो एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों का हमेशा भला चाहती बेटा। हाँ लाखन, मेरी बात मानो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो बेटा। अगर आज की बात होती माँ, ये लाखन सिंह कभी नहीं जाता, लेकिन बात हमारे माँ के दूध की है। हम ये नहीं चाहेंगे जिस माँ का दूध पीकर हम इतने बड़े हुए हैं, उस माँ के दूध का अपमान हो। मैं जरूर जाऊंगा, कमीने का रिश्ता लेकर उस कमीने से मांगूंगा। अगर उसने इसका रिश्ता मंजूर कर लिया तब तो लौट कर इसकी शादी कर देंगे हम। अगर कहीं ने रिश्ता इनकार किया तो उसके बेटे सुल्तान को, उस कुत्ते की औलाद को उठा दूंगा और लौट कर मुही को कर दूंगा। अरे बेटा, ये क्या करने जा रहे हो? तुम रिश्ता मांगने जा रहे हो, ये उसे मारने? नहीं बेटा, इस तरह से जाओगे तो जो बात बननी होगी वो भी बिगड़ जाएगी। देखो बेटा, लड़की वालों को हमेशा सर झुका रहता है बेटा। तुम यहाँ से जाना तो जमींदार सागर से हाथ जोड़कर उनके पैर पड़कर रिश्ता मांगना बेटा, ताकि वो रिश्ता कबूल कर ले। हाँ बेटा। ठीक है माँ, तुम जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तेरी वजह से मेरे बेटे को दुश्मन
राजमहल की दहलीज पर जाना पड़ा है। याद रखना रानी, अगर उन्होंने रिश्ता कबूल किया तब तो तेरी शादी कर दूंगी। अगर वहां जाकर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।